हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौबे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूटीआई के आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी है, उसका आईपीओ जल्द ही सितंबर 29 को आने वाला है। और फ्रेंड्स, जल्द ही आपको शेयर मार्केट में एक और एएमसी कंपनी यूटीआई भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमारे शेयर मार्केट में एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी, निप्पॉन एएमसी जैसे कंपनीज हैं। तो हम फिलहाल इस आईपीओ के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या इसके की फीचर्स हैं। हम 10 की फीचर्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि यूटीआई एएमसी सेट टू गो पब्लिक विथ ₹3000 करोड़ इशू ऑन सितंबर 29। मतलब कि जो ये आईपीओ होने वाला है वो 3000 करोड़ का होने वाला है। ठीक है। द पब्लिक ऑफर कंसिस्ट्स ऑफ 38,000 नहीं, 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स। यानी कि जो आईपीओ होने वाला है वो लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स का होने वाला है। ठीक है। और आज हमने देखा कि यूटीआई एएमसी के जो आईपीओ है उसका प्राइस बैंड भी फिक्स कर दिया गया, जो कि 552 से लेके 554 रुपए के बीच में होगा। और फ्रेंड्स, एक और पॉइंट जो है, ये थोड़ा गौर करने वाला पॉइंट है ये कि बिड्स कैन बी मेड फॉर ए मिनिमम ऑफ 27 इक्विटी शेयर्स एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 27 इक्विटी शेयर्स देयर आफ्टर। यानी कि आप 1, 2, 3 ऐसे शेयर्स नहीं खरीद सकते हो। या तो आपको 27 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 27 शेयर, या फिर 27 के मल्टीपल में आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। मतलब कि या तो आप 27 शेयर खरीद लो या फिर आप 54 शेयर्स खरीदो। यानी कि 27 के मल्टीपल्स में आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और एक और न्यूज़ जो कि फिलहाल अभी यूटीआई एएमसी को लेकर मार्केट में चल रहा है वो ये है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एलआईसी विल डाइवेस्ट 8.25% स्टेक ईच, वाइल टी रो प्राइस इंटरनेशनल एंड पंजाब नेशनल बैंक विल सेल 3% ईच थ्रू द इशू। यानी कि एसबीआई, बीओबी, एलआईसी, ये इनका जो शेयर है वो यूटीआई में पहले से है, लेकिन उसमें से वो 8.25% अपना शेयर जो है वो बेच देंगे। और वहीं टीरो प्राइस इंटरनेशनल और पंजाब नेशनल बैंक अपना 3% शेयर बेचेंगे। तो अब ऐसे में बहुत कोई को लग रहा होगा कि ऐसे में क्या हम इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्यों एसबीआई और जो पंजाब नेशनल बैंक्स और एलआईसी अपने शेयर्स बेच रही है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके 10 की फीचर्स के बारे में यूटीआई एएमसी के। ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप पहला पॉइंट देख रहे होगे कि इट इज ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीडिंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया विथ ओवर 10 मिलियन इन्वेस्टर अकाउंट्स अंडर इट्स 230 डोमेस्टिक प्लान्स। यानी कि यूटीआई एएमसी जो है वो इंडिया की एक बहुत ही पुरानी और बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसके कि लगभग 10 मिलियन इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं। कितने? 230 डोमेस्टिक प्लान्स के अंदर। ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे जो कि यूटीआई एएमसी से रिगार्डिंग है कि इट इज 8th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड and second largest asset management company in India in terms of total assets under management। ठीक है। यानी कि जो कंपनी है हमारी, ठीक है, जो हमारी कंपनी है यूटीआई, वो इंडिया की 8th लार्जेस्ट कंपनी, मतलब कि 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के टर्म में। और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में। अब तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि मोर देन 11 मिलियन लाइव फोलियोज एज ऑफ सितंबर 30, 2019। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी के 2019 तक के रिकॉर्ड को देखोगे तो कंपनी में 11 मिलियन से भी ज्यादा लाइव फोलियोज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी काफी बड़ी है। यूटीआई एएमसी काफी बड़ी कंपनी है क्योंकि 11 मिलियन लाइव फोलियोज
बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। क्लाइंट बेस अकाउंट्स फॉर 12.8% of the approximately 86 million folios that according to CRISIL are managed by the Indian Mutual Fund Industry। यानी कि जो टोटल 86 मिलियन फोलियोज हैं कंपनी में, उसके 12.8% अकाउंट्स इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के द्वारा मैनेज्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 5th नंबर पे। हिस्ट्री एंड ट्रैक रिकॉर्ड इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिच परफॉर्मेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप्स प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यानी कि कंपनी का जो हिस्ट्री है या फिर ट्रैक रिकॉर्ड आप बोल लो, ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। इसका ब्रांड का भी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके कारण कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब हम 6th पॉइंट पे आते हैं। 6th पॉइंट में क्या आप देख रहे हो कि प्रोमोटेड बाय 4 स्पॉन्सर्स। कंपनी के 4 मेजर स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी को प्रमोट करती है। पहला SBI, दूसरा LIC, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB, और चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये 4 मेजर कंपनीज हैं जो कि UTI को स्पॉन्सर करती है। और आपने भी कुछ देर पहले न्यूज़ भी देखा कि ये अपने शेयर्स बेच भी रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही न्यूज़ लिखा हुआ है कि SBI, LIC, BOB एंड PNB ईच होल्ड 18.24% स्टेक। यानी कि फिलहाल UTI में PNB, SBI, LIC और BOB का 18.24% स्टॉक है। मतलब हर एक का लगभग 18% स्टॉक है। SBI का 18%, LIC का 18%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 18% और पंजाब नेशनल बैंक का भी 18%। ठीक है, और ये जितने भी चारों कंपनी आप देख रहे हो, SBI, LIC, PNB और BOB, ये सारे काफ़ी अच्छे कंपनी है। मतलब समझ सकते हो आप कि इनमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ईच ऑफ विच हैज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए मेजोरिटी शेयर होल्डर। आपको जैसा कि आपको पता है कि SBI में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सेम वैसा LIC में भी, PNB में भी और BOB में भी। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि UTI काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, T. Rowe Price ग्रुप। ठीक है, जो कि एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर एक्वायर करती है, लगभग 26%। ठीक है, 26% जो स्टॉक है वो T. Rowe Price ग्रुप के अंडर में आता है। ठीक है, जो कि एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब ग्लोबल AMC है। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट के बारे में। कंपनी में 8वां पॉइंट बोल रहा है कि देयर IFA's channel includes approximately 51,000 independent financial advisors। मतलब कंपनी में लगभग 51,000 फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट मैक्सिमाइज ROI। कंपनी फ्रेंड्स UTI जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स क्रिएट करने में ज़्यादा बिलीव करती है, जिससे कि उसके ROI को वो बढ़ा सके। तो ऐसे में आप कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। ठीक है, अब 10th जो पॉइंट है, जो कि आप देखेंगे कि UTI AMCs अपॉइंटेड एज द पोर्टफोलियो मैनेजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, UTI AMC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, फंड्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, फंड्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मतलब EPFO में, CMPFO में। ठीक है, ये सब जगह में UTI AMC को पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि UTI जो AMC का जो IPO आने वाला है वो काफ़ी अच्छा IPO है। और ये फर्दर जब ये लिस्ट हो जाएगा शेयर NSE और BSE में, तो इसमें आपको अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में जो कि हमने यहाँ पे देखा कि SBI, BOB, LIC विल डाइवेस्ट 8.25% स्टेक। तो फ्रेंड्स देखिए, सेबी का जो रूल है
उसने मतलब कुछ दिन पहले कहा था सेबी के रूल में, अपने रूल में, कि जिस कंपनी का पहले से खुद का एक एएमसी है, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड है, समझ सकते हो आप, जैसे कि एसबीआई का खुद का म्यूचुअल फंड है, ठीक है, बीओबी का खुद का म्यूचुअल फंड है, एलआईसी का भी खुद का म्यूचुअल फंड है। तो ऐसे जो भी कंपनी है जिनके पहले से खुद के म्यूचुअल फंड है, वो फर्दर किसी नेक्स्ट एएमसी कंपनीज में 10% तक के ही स्टॉक को रख सकते हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल यूटीआई में एसबीआई का 18.24% स्टॉक है, तो इसीलिए उसको 8.25% अपना जो स्टॉक है वो बेचना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 8.25% स्टॉक बेचना पड़ेगा और एलआईसी को भी 8.25% अपना स्टॉक जो है वो बेचना पड़ेगा। मतलब कि एसबीआई, बीओबी, एलआईसी और जितने भी ये पीएनबी हैं, उसके जो 4 प्रोमोटर्स हैं या फिर आप कह लो स्पॉन्सर्स हैं, वो अपनी मर्जी से शेयर्स को नहीं बेच रहे हैं, वो सेबी के रूल को फॉलो करने के लिए उनको अपना जो स्टॉक है वो बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए होंगे। अगर फिर भी आपका फर्दर कोई क्वेरी या फिर डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।